तो अब मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरा होने वाला था और मैंने अभी तक एक बार भी कंसीव नहीं किया था। फिर मेरी फैमिली ने, कुछ रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया कि अब मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर के पास गए। आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कंसीव करने का सबका अपना टाइम होता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फॉलिकुलर स्टडी कर लेते हैं। तो अब फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पीरियड के सेकेंड डे से 8th डे तक आपकी रोज ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है, जिसमें डॉक्टर्स ये देखते हैं कि हमारी ओवरीज में जो अंडे बन रहे हैं वो कितने हेल्दी हैं, उनका साइज क्या है, वो सही से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने अंडे बन रहे हैं, हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, हमें कंसीव करने का ट्राई कब करना चाहिए, ये सब बातें पता चलती हैं। तो मेरी भी फॉलिकुलर स्टडी हुई, जिसका रिजल्ट आने पर डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपकी ओवरीज बिल्कुल हेल्दी हैं, आपके फॉलिकुलर्स बिल्कुल हेल्दी हैं, आपके अंडे भी अच्छे से बन रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर हम चाहते हैं तो वो हमें मेडिसिन्स दे देंगी कुछ। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स पे डाला। उन्होंने मुझे समझाया कि मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं, मैं उन्हें कब कब लूँ, मेरा पूरा एक कोर्स चला। वो मेडिसिन्स लेते लेते कुछ महीने मैंने फिर ट्राई किया। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मैं डॉक्टर के पास जाती रही, दवाइयाँ खाती रही, डॉक्टर की हर बात मानी, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर थक हार के मुझे एंड में डॉक्टर ने ही ये बोला कि अगर अभी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ तो इट मीन्स अभी समय नहीं आया है, भगवान के ऊपर छोड़ दे बेटा, जब होगा होगा, तू अपना ठीक रहे, घर जा। मुझे डॉक्टर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती ये नहीं फील करवाया कि मेरे अंदर कुछ कमी है। हाँ, मैं ओवरवेट हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम्हारी ओवरीज हेल्दी हैं, तुम्हारे फॉलिकल्स हेल्दी हैं, तो वेट मैटर नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कुछ टाइम ऐसे भी बीत गया। फिर जब डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, हमने फिर दोबारा से ट्राई किया। हम ट्राई करते ही रहे, बट फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी। फिर एक टाइम आया कि मेरे फिर पीरियड्स नहीं आए। 15 दिन ऊपर हो गए, 20 दिन ऊपर हो गए, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं। फिर घर में सबको एक होप आई कि शायद अच्छा समय आ गया, गुड न्यूज़ फिर आने वाली है। सबने कहा ठीक है, डॉक्टर को पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। हम फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने फिर चेकअप किया और डॉक्टर के चेक करते करते, ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते करते मेरी डेट आ गई। यूपीटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये दूसरी बार था जब मेरे हस्बैंड की, मेरे परिवार की उम्मीद टूटी। ये मेरा था सेकंड फेलियर। और इस बार मुझे याद ही नहीं कि मैं रोई थी। इस बार मुझे बिना रोए सिर्फ यही टेंशन थी कि अरे यार, मैं फिर वह घर वालों को हताश करूंगी।
मेरी वजह से फिर सब परेशान होंगे। मैं बस यही टेंशन में थी कि घर जाके कैसे सबको ये बताएंगे कि कुछ नहीं है। उनकी उम्मीदें बेकार हैं। खैर, हम घर आए, हमने सबको बताया। कर तो कोई कुछ भी नहीं सकता था, हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है। फिर हमने कहा चलो दवाइयाँ लेते हैं, ट्राई करते हैं। हम फिर डॉक्टर के पास गए। इस बार हमने डॉक्टर चेंज की कि शायद दूसरी डॉक्टर की दवाई असर करे। दूसरी डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, सारे सब नॉर्मल आए। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने फिर दवाइयाँ खाई। किसी ने बोला ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवाई। किसी ने बोला इस मंदिर में जाके नहा लो, हमने वो भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। शादी को 2 साल हो गए, शादी को 2.5 साल हो गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। हम ट्राई करते रहे, रिजल्ट नेगेटिव आता रहा, ट्राई करते रहे, रिजल्ट नेगेटिव आता रहा। इस बीच मेरी फैमिली ने मुझसे क्या बातें की, या रिश्तेदारों ने मुझसे क्या बातें की, मुझे क्या सजेशंस दिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं समझ सकते, या मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, उस सिचुएशन में कोई भी थर्ड पर्सन मुझे क्या एडवाइस दे सकता है वो आप सब लोग जानते ही होंगे। वेल, जनवरी 2019 की बात है। मेरे भाई की सगाई थी 26 जनवरी 2019 को। अब ये जो जनवरी 2019 था, इसने मेरी लाइफ में एक अलग उथल पुथल मचा दी थी हेल्थ वाइज, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखने से पहले खुद का ध्यान रखिए। जब तक आप अपने साथ हैं, हर कोई आपके साथ है। जिस दिन आपने अपना साथ छोड़ दिया, किसी का साथ कोई मैटर नहीं करेगा। तो प्लीज अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। जब आपको रोना आ रहा है तब आप रोइए, जब आपको गुस्सा करना है तब आप गुस्सा करिए, जब आपको चिड़चिड़ाना है आप चिड़चिड़ाइए, अपनी फीलिंग्स मत दबाइए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।